गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट वीडियो में सीटेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट पेपर का क्या पैटर्न है और सेकंड पेपर में क्या पैटर्न है। फर्स्ट पेपर के हमारे सब्जेक्ट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड के भी। सेकंड वाले में डिफरेंस ही इतना है कि फर्स्ट वाले में ईवीएस है और सेकंड में आपका साइंस है। कल मैं आपको कंटेंट भी बता चुकी थी सारा कि मैथ्स में क्या कंटेंट आएगा, आपका साइंस में क्या कंटेंट आएगा विद पेडागोजी। मैथ्स का जो आपका कंटेंट है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि आप देख चुके हो 21 का पेपर है, 2019 का पेपर है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपका मैथ्स का 20 मार्क्स का है, सेम एज इट इज साइंस का भी। ठीक है, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। फर्स्ट टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, देखो फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर मैं बता रही हूँ कि मेरी हाइट और सपोज करो कोई मेरे साथ एक स्टूडेंट है सरिता, उसकी हाइट में कितना डिफरेंस है, तो हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि हाइट का डिफरेंस इतना है या इतना ज़्यादा है। इस तरह से हम कभी डिस्कस नहीं करते, हम हमेशा नंबर की फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, या फिर जब हम कभी क्लोथ के लिए जाते हैं मार्केट के लिए, तो उसमें क्या है, हम बताते हैं कि 2 मीटर हमें कपड़ा चाहिए, 3 मीटर हमें कपड़ा चाहिए। हम ये नहीं बताते कि हमें जो क्लोथ है वो इतना चाहिए या इतने मीटर ज़्यादा चाहिए। तो ये हमारा आता है यहाँ से नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 120 हो गया, ठीक है, 3 मीटर हो गया, तो ये सारे आपके क्या हो गए, नंबर्स हो गए। ठीक है, और ये जो होती है पीछे जैसे मीटर हो गया, रुपीज हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सारी की सारी क्या आती है, यूनिट्स। इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिट्स बोलते हैं। और ये जिस तरह से 120 है, 3 है, 4 है, तो ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम नंबर्स की कहें तो क्या है कि इट इज मैथमेटिकल सिस्टम दैट रिप्रेजेंट बाय सेट ऑफ डिजिट्स। लाइक कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपके क्या है, डिजिट है। लेकिन यहाँ पे ये 120 क्या है, डिजिट्स का सेट है। ठीक है, और ये क्या हो गए आपके सिंपल डिजिट्स। तो डेफिनेशन सिंपल क्या होगी, इट इज अ मैथमेटिकल सिंबल represent by set of digits। यानी कि ये मैथमेटिक सिंबल है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट्स के सेट होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये डिजिट का सेट ही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल से बेसिक डेफिनेशन है। आई नो कुछ बच्चों को पता भी होगा क्या होता है, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना है, तो हम सब साथ में ही करेंगे। एक एक चीज़ हम डीपली डिस्कस करेंगे और सारा आपका जो है कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फर्दर हम बाकी चीज़ें जो अपने आगे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नंबर जो है 2 टाइप इनकी फॉर्म होती है। एक होती है आपकी वर्ड फॉर्म, सेकंड होती है आपकी फिगरेटिव फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट वन में आ जाती है आपकी वर्ड फॉर्म और सेकंड है आपकी फिगरेटिव फॉर्म। राइट, सिंपली फिगरेटिव फॉर्म तो यही है, 120, 130, 140, 20, 30, ये सारी की क्या है, फिगरेटिव फॉर्म। ठीक है, और अगर हम वर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इट मीन्स इंग्लिश में उसे लिखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 120 का ही आप पहले एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, वर्ड फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 2 फॉर्म है, वर्ड फॉर्म, सेकेंड इज फिगरेटिव फॉर्म। तो फर्स्ट है आपकी वर्ड फॉर्म। सिंपली वर्ड फॉर्म में क्या है कि आपका अगर डिजिट है उसे हमने इंग्लिश में लिखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 120 है तो आप इसे कैसे लिखोगे वर्ड फॉर्म में, इसे लिखोगे 120। राइट, और सेकेंड जो इसकी फिगरेटिव फॉर्म है वो इसकी सिंपल
सेट ऑफ डिजिट्स ही है, जो हम डेफिनेशन में पहले पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल सिंबल विच रिप्रेजेंट बाय सेट ऑफ डिजिट्स. सो 0 1 2 3 दीज आर ऑल कॉल्ड डिजिट. उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अपना कि सिस्टम. सिस्टम रिप्रेजेंट है, सिस्टम देखो टू टाइप्स के है. फर्स्ट आपका आ जाता है डेसिमल सिस्टम, ठीक है. सेकंड है आपका न्यूमेरेशन सिस्टम. राइट. डेसिमल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, नंबर क्रिएट करता है, लाइक 1 2 3 अप टू सो 9. सो इट इज सिंपली फॉर टू क्रिएट नंबर्स. ठीक है. और उसके बाद हम न्यूमेरेशन सिस्टम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में आता है, जैसे कि आज इतने करोड़ का घोटाला हुआ, तो लाइक दैट ये जो वर्ड है करोड़, ठीक है, लाख, तो ये सारा का सारा किस में आएगा, न्यूमेरेशन सिस्टम में. यहाँ पे आएगा करोड़, लाख, ठीक है, 1000, ये सारा हमारा है न्यूमेरेशन सिस्टम में. सो सिस्टम हमारे टू टाइप्स के हो गए, डेसिमल और न्यूमेरेशन सिस्टम. ठीक है. उसके बाद हम अपना पढ़ेंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में. उसमें सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं. उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि करोड़ में कितनी ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है, हाउ मेनी ज़ीरोज़ इन करोड़, हाउ मेनी ज़ीरोज़ इन लाख, ठीक है. तो वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं. ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास है ये टू सिस्टम्स. फर्स्ट है हमारा इंडियन, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल. राइट. ठीक है. ओके. सो सिस्टम में हम पढ़ रहे थे डेसिमल सिस्टम और न्यूमेरेशन सिस्टम. तो न्यूमेरेशन के आगे टू टाइप्स हैं, इंडियन और इंटरनेशनल. सो फर्स्ट वन आपका इंडियन है और सेकंड आपका इंटरनेशनल है. तो पहले मैं आपको इंडियन के बताती हूँ, ठीक है, फिर आप हम इंटरनेशनल के करेंगे. तो इंडियन में वन की एनी पावर 0 इज 1, ठीक है. नंबर की कोई भी पावर अगर 0 होगी, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा. फिर आगे क्या है आपका टेंस. टेंस में क्या होगा, 10 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 10. 100, 10 रेज टू पावर 2 100. 1000, 10 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 1000. राइट. 10,000, how many zeros, 4. How many zeros, 4. Right. Next is lakh. 10 raised to power 5, 10 lakh. 10 raised to power 6, crore. 10 raised to power 7, 10 करोड़. 10 raised to power 8. सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं, हाउ मैनी जीरोज. तो आपको याद होना चाहिए कि 7 जीरोज होती हैं. सो ये इंडियन जो सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे हम आगे अपने क्वेश्चंस भी करेंगे. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेपर 2 के लिए है, पेपर 1 में भी आपकी ये हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है. तो 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़. उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल. इंटरनेशनल में देखो 3 ही पीरियड होते हैं. ठीक है. फर्स्टली 1 10 100, सेकेंड में आपका 1000 रहता है और थर्ड में आपका मिलियन. मीन्स हम 3 पेयर करके नंबर बनाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. 1 10 रेज टू पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू 1. 10 raised to power 1 equals to 10. 100, 10 raised to power 2 equals to 100. देखो यहाँ तक तो सेम है, दोनों में सेम है, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी.
ठीक है। उसके बाद 1000 है, इसमें क्या आएगा 1000, ठीक है, 10⁻3, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपके आएगा 10,000, 10 तो है ही है, मल्टीप्लाई 1000, 10⁻3। फिर है 100,000, 100 मल्टीप्लाई 1000। अब 1000 में कितनी होती है 10⁻3। देखो यहाँ पे 3 पीरियड है, याद रखना भी बहुत आसान है। 1, 10, 100, सेकेंड वाले में आपका 1000 ही है, 1000 के साथ 1, 10 और 100, और उसके बाद जो है आपका वो है मिलियन। मिलियन में भी सेम एज इट इज है 1, 10, 100, ठीक है। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन जो है आपका वो किसके इक्वल है 10 लाख के इक्वल है। ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। और 1 लाख की कितनी है 10⁵5। सेकेंड थिंग, ये देखो यहाँ पे आपका ये जो बेस है वो सेम है, नीचे जो 10 है दोनों साइड बेस क्या है सेम है, बट पावर क्या है डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। जिनका बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो वो पावर्स क्या हो जाती है ऐड। ये आपका एक्सपोनेंट एंड पावर में फॉर्मूला आता है कि वहाँ पे अगर आपका बेस सेम है, सपोज ये आपका a है और ये a, यहाँ पे आपका बेस सेम है और दोनों की पावर अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस केस में पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। और ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता, ठीक है, तो क्या होता, अभी है नहीं लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, तो क्या होता आपकी पावर क्या हो जाती सब्ट्रैक्ट हो जाती। ये सारे के सारे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो 7th क्लास में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हम यहाँ पे थे 1 मिलियन, तो 1 मिलियन किसके इक्वल है 10 लाख, तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है, 10⁻6। अनदर वन इज 10 मिलियन, 10 तो है ही है। देखो यहाँ 1 मिलियन किसके इक्वल था, वो था 10⁻6। और ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड। तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻7। अनदर वन 100 मिलियन, तो 100 मल्टीप्लाई मिलियन, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। एंड व्हाट इज 10 लाख 10⁻6। So 10⁻2 multiply 10⁻6 equals to 10⁻8. So I hope कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी इंडियन और इंटरनेशनल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद वो सारे के सारे होंगे और पेपर में आए हुए हैं। सो आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इंडियन में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो बिल्कुल सिंपल है। 10⁻0, 1, 2, 3 आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। और इंटरनेशनल में क्या है 1, 10, 100, यहाँ तक तो ये भी सिंपल है, लेकिन उसके बाद क्या है 1000 का है और मिलियन का है। मीन्स 3 ही पीरियड बनेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो ये कोई नंबर है, ये ऐसे कोई नंबर है, तो इंटरनेशनल में क्या होगा हमारे 3 के ही पीरियड बनेंगे। ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। तो सेकंड वाला कौन सा है आपका 1000 का है, उसके आगे भी 1, 10, 100 है। थर्ड वाले में क्या है मिलियन, उसके आगे भी क्या है 1, 10 और 100। बेसिकली यहाँ पे ये याद होना चाहिए 1 मिलियन, तो 1 मिलियन किसके इक्वल है 10 लाख, 10 लाख इक्वल्स टू 10⁻6 और यहाँ पे 10⁻6 आ गया। फिर है आपका 10 मिलियन, तो 10 तो है ही है, मल्टीप्लाई 1 मिलियन किसके इक्वल है 10⁻6। सिमिलरली 100 मल्टीप्लाई मिलियन, मिलियन क्या है यहाँ पे 10⁻6। तो ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इंडियन और इंटरनेशनल। इसके बाद हम फर्दर अपने आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपना मूव करते हैं आगे जो इस टॉपिक के अंदर रह रहा है, ठीक है, ओके।
लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे अपना इंडियन और इंटरनेशनल के बारे में, उनकी वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हाउ कैन वी इंसर्ट कोमास और उसको हम वर्ड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर ले रही हूँ, आप भी कोई नंबर ले सकते हैं, ठीक है। 7 2 2 5 2 3 7 1 6, ठीक है। सेम यही नंबर मैं यहाँ इंटरनेशनल में ले रही हूँ। अब देखो इंडियन में जो आपका कोमाज है वो किस तरह से इंसर्ट होंगे। सबसे पहली बात तो पीछे से हमने कोमा को इंसर्ट करना है दोनों ही केस में, ठीक है। पहले हम इंडियन की बात करते हैं, तो इसमें जो इंसर्ट होगा कोमा यहाँ पे 3 के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद जो कोमा इंसर्ट होगा वो हमेशा 2 2 के बाद ही होगा, फर्स्ट वाले में 3 के और उसके बाद 2 2 के, ठीक है, राइट। यही बनेगा ना, देखो 7 2 2 5 2 3 और लास्ट में ये, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट से, ठीक है। और इंटरनेशनल में हमेशा जो हम कोमा इंसर्ट करेंगे वो 3 के बाद ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था इंटरनेशनल में क्या था, 1s 10s 100 और जो पीरियड्स बन रहे थे वो क्या थे, उसके बाद 1000 के थे और लास्ट के 3 कौन से थे, वो मिलियन के ही थे। इसलिए यहाँ पे 3 से पहले ही कोमास है और इंडियन में पहले लास्ट में 3 के और उसके बाद 2 2 के, ठीक है। अब हम इसे वर्ड की फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, पीरियड्स में देखो यहाँ ये किस में जाएगा, करोड़ में, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। वो तो जस्ट आपको नॉर्मल बताया था, लेकिन अब हम इसे वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 72 करोड़, ठीक है, 25 लाख 23,000 716, राइट। अब आती है इंटरनेशनल की बारी, ठीक है। तो इंटरनेशनल में हम कैसे लिखेंगे, 722 मिलियन, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है 722 ही बन रहा है ना, सेपरेटेड कोमास हमने जो पीछे से लगाए हैं वो 3 3 के बाद ही लगाने हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है 700। अगर यहाँ 7 ना होता तो सिंपल 2 होता तो 10 वाला आ जाता, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि कौन सा लगेगा, 1 मिलियन लगेगा, 10 मिलियन लगेगा और 100 मिलियन लगेगा। तो 722 मिलियन, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 523, जो सेकंड वाला है उसमें क्या था, 1000 ही था, यहाँ मिलियन यहाँ 1000 और लास्ट वाला तो सिंपल ही था 1 10 100, तो यहाँ क्या आएगा 716, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, देखो यहाँ पे भी हमने सेपरेटेड कोमास लगाने, तो मैंने आपको इंडियन में बताया था कि पहले यहाँ पे 3 से पहले आएगा, फिर उसके बाद हमेशा 2 से पहले ही आएगा। अब देखो यहाँ एक सिंपल 9 ही है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख
इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो लैख से है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9,73,276 राइट, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, सिर्फ आपको कॉमास इंसर्ट करने आने चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए जो हमने पहले इंडियन और इंटरनेशनल पढ़ा है, तो आप इसे वर्ड फॉर्म में इजीली लिख सकते हो। ठीक है, सेम हम यही एग्जांपल इंटरनेशनल में ले लेते हैं अपना 973,276। अब देखो इंटरनेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, हमारा जो कोमा है वो 3 से पहले आता है, और आपको पता है यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था 1000 था, और उससे पहले अगर एक और हो जाता जैसे यहाँ था तो यहाँ क्या था मिलियन था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा पहले देखो 1 10 100 973 1,276। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको करने को दे रही हूँ, ठीक है, उसे आप ट्राई कीजिएगा और इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 1,000,567 इसको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में लिखिएगा और इसका आंसर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आई होप आपको ये इंडियन और इंटरनेशनल के बारे में ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ओके ओके, सो अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है। सबसे पहले आती है प्लेस वैल्यू। देखो, वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन नंबर चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। सिंपल, जैसे हमने 1 10 100 1000 वो किए थे। ठीक है, उसके अंदर जो प्लेस होगा, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल 2 4 3, तो ये क्या है 1 10 और 100, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 100, यानी इसका पीरियड कौन सा है 100, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 200। समझे? तो इसका डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर, जो भी नंबर होगा अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस, उस प्लेस के अकॉर्डिंग जो नंबर होगा वो क्या होती है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर change according to its place, right? उसके बाद आती है हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम बोलते हैं नंबर इटसेल्फ भी कह सकते हैं, जो नंबर खुद ही हो, लाइक 2 4 3 का हमने वहाँ एग्जांपल लिया था, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 2 की। अगर क्वेश्चन आए कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पीरियड के अकॉर्डिंग प्लेस देखेंगे, तो ये होगा 200। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो उसका हम एक और नाम भी बोल सकते हैं, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, दैट इज 2, तो वो फेस वैल्यू क्या होगी इसकी 2 होगी। ठीक है, सो फेस वैल्यू में आएगा रियल वैल्यू होगी, ऑब्वियसली बात है ये इसकी रियल वैल्यू है, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज रियल वैल्यू। द नंबर इटसेल्फ is called फेस वैल्यू। कहने को तो ये बहुत ही छोटे टॉपिक है, लेकिन इससे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल आप वही ले लो, सेम 200 का ले लो या कोई भी आप ले सकते हो एग्जांपल। 2 4 3 था। ठीक है, तो इसकी प्लेस क्या होगी, क्या जगह है उसकी, वो कहाँ है, कौन से पीरियड में है,
वंस, टेंस, 100, तो प्लेस वैल्यू क्या है उसका 200, और फेस वैल्यू क्या होगी, जो उसकी खुद की इटसेल्फ वैल्यू होगी, या रियल वैल्यू, रियल क्या है, रियल वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपने, ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 1 2 3 4 9 8। सो ये हमारा नंबर है, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसकी पूछी है, 4 की, और फेस वैल्यू क्या होगी। सो देखो प्लेस वैल्यू क्या होगी 4 की, 400, वंस, टेंस और 100, राइट। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 100, है ना। और फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, द नंबर इटसेल्फ, राइट। और रियल नंबर तो क्या होगी इसकी 4, राइट। अब देखो अगर इसके अलावा और ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस between place value and face value of 4 in ठीक है, इस नंबर में डिफरेंस क्या होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो इसके लिए पहले आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हमने अबव डिस्कस की है। तो 4 की क्या होगी, वंस, टेंस और 100, तो ये क्या बनेगा यहाँ से 400 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, माइनस नंबर इटसेल्फ क्या है, फेस वैल्यू। तो ये क्या आएगा 4, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा आपका 396। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड। एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको यहाँ लिख के दूंगी, उसको हमें एक फिगरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, 7 करोड़ 9,50,000 and 9 करोड़, कितनी जीरोज होंगे, 10⁻⁷। ये आपको इंडियन सिस्टम में बताया था मैंने। ठीक है, 10⁵ लाख। ठीक है, तो पहले आपको इंडियन और इंटरनेशनल की नॉलेज होगी, तभी आप ये फिगरेटिव फॉर्म लिख पाओगे, राइट। प्लस 50,000, 1000 में कितनी होती है जीरोज, 3, प्लस 9 खाली है तो इंटू 1। ठीक है, राइट। अब हमें तो फिगरेटिव फॉर्म चाहिए, और फिगरेटिव फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे कितनी जीरोज आ जाएंगी, 7, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 9, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 50, 1, 2, 3 प्लस 9, राइट। अब हम इसे ऐड करेंगे, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 3, 6, 7, ओके। उसके बाद यहाँ कितनी थी 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9। अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0, 0, 0, 5, 9, 0, 7। सो दिस इज़ अवर आंसर। तो ये हमारी कौन सी थी, फिगरेटिव फॉर्म थी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सीटेट में आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। ओके, सो इस टाइप से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 40038 इक्वल टू 38 वंस प्लस 38,000 प्लस डैश टेंस। अब हमसे पूछा गया कि हाउ मच टेंस,
तो यहाँ पे हमें पता नहीं है तो इसलिए हम इसको x ले लेंगे, राइट। अब देखो इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, 38 वंस यानी मल्टीप्लाई 1 प्लस 38,000, सो हाउ मच जीरोस, 10 रेज टू पावर 3 प्लस x इंटू 10 यानी कि 10 विच इज इक्वल्स टू 40038। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है मल्टीप्लाई करेंगे हम 38 प्लस 38 000 प्लस 10x किसके इक्वल हुआ, 40038। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड, राइट। ये नंबर इधर जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में से 8 गए 0 0 0 एंड देन 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10x। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड, क्या आंसर आया, 200। सो हाउ मेनी टाइम्स, 200। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सीटेट में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे भी करते हैं, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी बता देती हूँ, लाइक सम ऑफ face value of all 8 in number ठीक है। इसमें ये कह रहा है आपने सम निकालना है फेस वैल्यू का ऑफ ऑल 8। अब देखो फेस वैल्यू क्या होती है, द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे कितने 8 हैं, 1 2 और 3 8 है, तो उसका क्या कहा है इसने, सम निकालो। तो इसका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, वो आएगा हमारा 24, ठीक है। अब हम एक फेस वैल्यू का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, सॉरी प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, देखो यहाँ पे 9 और उसके बाद कितनी जीरोज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने प्लेस वैल्यू है यहाँ पे, 2 है ना, 9, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू अगले वाले की, 1 2 3, ठीक है। और अगर हमें इनका सम निकालना है तो इनको क्या कर देंगे हम, ऐड, यहाँ पे ऐड कर लो आप। अब हमारा यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू डिस्कस किया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया।